जय श्री राधे, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 18। और बहुत अद्भुत श्लोक है, इसका गूढ़ रहस्य भी बहुत अद्भुत है। आप जानते हैं कि हम सदैव सनातन संस्कृति और शास्त्र पुराण से संबंधित वीडियो आप तक लेकर आते हैं। तो इस क्रम में यह भगवत गीता का अद्भुत श्लोक भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं श्री कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति का। श्री कृष्ण भावना अमृत क्या है और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, आइए जानते हैं। पहले श्लोक कि विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनिचेव सौपाके चा पंडिता समदर्शिना। अर्थात क्या अर्थ है? विद्या यानी शिक्षा, ज्ञान, विनय विनम्रता, संपन्न यानी युक्त, ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण, गवी मतलब गाय में, हस्तिनी मतलब हाथी में, सुनी मतलब कुत्ते में। संस्कृत में कुत्ते को सुनी भी कहा जाता है। सुनी यानी कुत्ते में। एवं निश्चय ही सौपाके मतलब कृताभक्षी चांडाल के लिए कृताभक्षी शब्द आया हुआ है। और समदर्शन मतलब समान दृष्टि से देखने वाले। अब इस श्लोक का अर्थ आपको निश्चित ही बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ जाएगा कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवी हस्तिनी सुनिचे विस्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो साधु पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो श्री कृष्ण भावना अमृत मय होते हैं, जो सदैव मेरी ही प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, उन पुरुषों में एक सद्गुण होता है। वह सद्गुण क्या होता है कि विनम्र साधु पुरुष सदैव अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण अर्थात विनम्र यानी कि बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति को विनम्र कहा गया है। साधु पुरुष मतलब ज्ञानी। ये ऐसे लोग कृष्ण भावना अमृत होते हैं। विनीत ब्राह्मण यानी कि बहुत सरल ब्राह्मण जो सबका सम्मान करता, ऐसे ब्राह्मण को विनीत ब्राह्मण कहा गया है। तो ऐसे लोग अपने एक दिव्य ज्ञान के कारण सभी में यानी जितनी भी योनियां हैं, गाय, हाथी, कुत्ता, इन सभी में और तो और चांडाल में भी समान दृष्टि भाव रखते हैं। समभावो, ऐसा समभाव रखते हैं। समभाव से उन्हें देखते हैं, समभाव से उन्हें मानते हैं। तो आइए इसका और गूढ़ रहस्य इस श्लोक का क्या है बताते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वह योनि या जाति में भेद नहीं मानता। जाति कुछ किसी की भी कुछ भी हो सकती है, कोई किसी भी जाति का हो सकता है, और ऐसा इनमें वह भेद नहीं मानता। और ना ही योनि अर्थात गाय है, कुत्ता है, हाथी है, बैल है, गधा है, सुअर है, सूकर है, इनमें कभी वह भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान जो है, योगी है, जो ज्ञानी है, इनकी दृष्टि में ये शरीरगत भेद है। हाँ, अर्थहीन होते हैं ऐसे। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है, ऐसा माना जाता है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियां तथा विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं भगवान सबों में समान रूप से दयालु है। सबके प्रति भगवान दया करते हैं। भगवान के लिए कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना अभिन्न मानते हैं, मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें
मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यक्ति आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा तो सभी के शरीर में उपस्थित रहता है। परमात्मा की स्थिति सर्वत्र रहती है। अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही इसका पूर्ण ज्ञान रखता है। कृष्ण भावना व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है। परमात्मा के सद्गुण आत्मा में रहते हैं, क्योंकि दोनों सचेत, दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। बस अंतर आत्मा और परमात्मा में केवल इतना ही है कि आत्मा शरीर के सीमा के भीतर रहती है, सचेत रहती है। परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहते हैं। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी के शरीरों में विद्यमान रहते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री।